अगर आपके पास पूर्ण शाक्त कोलाचारी दीक्षा नहीं है, तो आप भगवती के मंत्रों का जप ना करें, योगिनियाँ पीछे पड़ जाएँगी। एक जनरल इंसान जो हम लोग, क्योंकि सब लोग बहुत सारी चीज़ों में ग्रहित रहते हैं, तो एक सही तरीका माँ की साधना करने का। देखिए, ऐसा है, अगर आप प्रोसेस पूछते हैं, विधि पूछते हैं, तो वो बहुत लंबी है। जी। उसमें 10,000 मंत्र भी हैं, शाबर मंत्र भी हैं और माँ भगवती भगवान शंकर ने रुद्रयामल तंत्र में एक ग्रंथ है, जैसे ग्रंथ जो हैं, तंत्र क्षेत्र के वो 3 तरह के होते हैं। यामल, डामर और तीसरा है तंत्र। रुद्रयामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल। फिर डामर तंत्र है, जो समाज कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए माता भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से जिज्ञासा प्रस्तुत की, तो उन्होंने उत्तर दिया। नाथ संप्रदाय के गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ ने उसे सुना और जन कल्याण में लगाया। फिर एक है तंत्र, सांख्यायन तंत्र, सम्मोहनी तंत्र, वो अलग है। हुँ, तो इनका जो ये भी ग्रंथ है, जिन ग्रंथों का महिमा मंडन किया गया है, वही ग्रंथ नहीं है। काफ़ी सारे ग्रंथ हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं। हुँ, तो सामान्य तरीका, सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, जी, अगर आपके पास पूर्ण शाक्त कोलाचारी दीक्षा नहीं है, तो आप भगवती के मंत्रों का जप ना करें, योगिनियाँ पीछे पड़ जाएँगी। ओके। तो आप गुरु को ढूँढिए पहले। एक अच्छे गुरु, एक सिद्ध गुरु ही आपको मदद कर सकते हैं माँ भगवती की पूजा अर्चना प्राप्त करने में? देखिए, ये तो ऐसा है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह अच्छा होगा, तो आपको अच्छे गुरु मिलेंगे और बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं होगा, तो आपकी यात्रा लंबी होगी, आपको ढूँढने पड़ेंगे गुरु। बिल्कुल। और अगर वो चाहेगी, तो फिर मिल ही जाएँगे। उससे परे तो आप बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। हुँ, तो ये पंच देवता पीपल में वास करते हैं। जी, अगर पंच देवताओं की कृपा चाहिए, तो हम पीपल में जल चढ़ा देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर भगवती चाहेगी, तो फिर तो सब कर देगी वो अपने बालक के लिए, और अगर वो नहीं चाहेगी, तो आप एक धूप बत्ती भी नहीं जला सकते। ये इनका सिद्धांत है। तो ये भाव की साधना है। ये आडंबर की साधना नहीं है, भाव की साधना है। जब समाज या संसार की नेगेटिविटी सो जाती है, हुँ, तब योगी जागते हैं। तो निशीत काल जो बोला गया है, 10 बजे, 11 बजे से 1 बजे के बीच रात्रि काल निशीत काल है। तो उसमें अगर भगवती की साधना के लिए आप बैठते हैं, तो आप पे संपूर्ण चतुर्दश कृपा होती है, आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप करोड़पति बनने का नुस्खा सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पूजा का प्रोसेस नहीं पता। नवरात्र आ रहे हैं, आप भगवती को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे धनवर्षा करा सकते हैं, धनपति कुबेर कैसे बन सकते हैं। जी, अगर आप 10:30 के बाद, 10:30 से 1 के बीच में, हुँ, अगर आपके पास दीक्षा भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप माँ बगलामुखी की चालीसा या स्तोत्र, हुँ, श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र इंटरनेट पे मिल जाएगा, आराम से आप निकाल लीजिए। उसमें माई के 108 नाम है। वो इस तरह से शुरू होता है, मैं 2 लाइनें आपको बता देता हूँ जी, ताकि आप निकाल सकें। जी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। उसको निकाल लीजिए। आप नित्य 10:30 से लेकर 1 बजे तक नवरात्र के 9 दिनों में उसके 11 पाठ, 16 पाठ, 27 पाठ, 54 पाठ, और अगर आपका सामर्थ्य हो तो 108 पाठ करें। 9 दिन में आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जन्मपत्री के अंदर में या पत्रिकाएँ के अंदर में कि साधक तभी वो साधना कर पाता है या उस ओर चल पाता है? देखिए, ऐसा है, अगर आप जन्मपत्री की बात करें, तो सबसे पहले तो आपके राहु और केतु अच्छे होने चाहिए। अगर केतु आपका मोक्ष भाव में बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया, या फिर केतु आपका अष्टम में बैठ गया, तो अगर बिल्कुल। 6-12 का संबंध हो, छठे में राहु, 12वें में केतु, उल्टा नहीं होना चाहिए। हुँ, छठे में अगर केतु हो गया और 12वें में राहु हो गया, तो नींद उड़ा देगा फिर सो नहीं पाएँगे हम रात्रि में, रात्रि की नींद छीन लेगा। और अगर बैठ गया कर्क राशि में, तो फिर और समस्या हो जाएगी। हुँ, तो कुछ बृहस्पति आपका अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में गुरु चंद्र गजकेसरी योग होता है, उनको चंद्रमा माता, गुरु भगवान विष्णु, उनको नारायणी शक्ति, भगवती की साधना, लक्ष्मी स्वरूपा साधना मिलेगी ही मिलेगी। वो करें, ना करें, वो उनका प्रारब्ध है। जो साधना में नहीं है, वो मंदिर चले जाएँगे माता लक्ष्मी के। जो साधना में है, उनको गुरु मिल जाएगा। अगर कोई तंत्र क्षेत्र में जाना चाहता है, भगवती को प्रसन्न करना चाहता है, तो फिर क्या होगा, अगर मंगल वृश्चिक राशि में, स्वराशि खुद की राशि में बैठ गया, हुँ,
मंगल अगर वृश्चिक राशि में बैठ गया और चौथे भाव या आठवें भाव में बैठ गया तो उसकी इंट्यूशन की पावर बहुत अच्छी होगी। ओके। वॉट एवर ईमेल ही सेंडिंग टू द गॉड और गॉडेस, उसका रिवर्ट जल्दी आएगा। वो जो साधना पूजा जप पाठ होम हवन कर रहा है उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। तो ये कुछ इंट्यूशंस हैं, कुछ सूत्र हैं पाराशरी ज्योतिष के जिनसे हम समझ सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी जंगल में फंस गए हैं, आप किसी फ्लैट में बैठे हुए हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप माई की कृपा चाहते हैं, अपना अपना उत्तरोत्तर आप विकास करना चाहते हैं, बौद्धिक भी, धन से भी और आध्यात्मिक भी, आप कहीं भी बैठ जाइए आसन लगा के, पीला आसन लगा के, अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए, भगवान शंकर को प्रणाम कर लीजिए और आप मानस उपचार पूजा करिए। मानस उपचार पूजा का मतलब आपके पास कुछ भी, कई बार ऐसा होता है हमारे पास उपलब्ध नहीं था। हम सब ने कोरोना की विभीषिका देखी है, नवरात्रि में हमने माई को बिस्किट चढ़ाए थे, कुछ था ही नहीं, उसमें भी भगवती प्रसन्न हो गई। तो आप भाव से चढ़ाइए। तो अगर आप माई की साधना करना चाहते हैं, शत्रु है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो मंगलवार को करें, भौम दिवस को। अगर आप अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे गुरु की प्राप्ति चाहते हैं, आप धन ऐश्वर्य मान सम्मान संतान प्राप्ति विवाह चाहते हैं, तो फिर आप साधना करेंगे गुरुवार को, बृहस्पतिवार को। अगर आप तंत्र से परेशान हैं, षटकर्म से परेशान हैं, नजर दोष आपको लग जाती है, तो फिर आप शनिवार को साधना करें। सबसे बड़ा विधान तो ये है। और आपके पास पीले पुष्प होने चाहिए, पीले पुष्प नहीं है तो जो पुष्प आपके पास है। ठीक है। माँ भगवती बगला मुखी को चंपा के फूल बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो नारायणी शक्ति है तो कमल पुष्प भी उनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर पीले पुष्प नहीं चढ़ा पाते तो कमल के भी चढ़ा सकते हैं, गुलाब के भी चढ़ा सकते हैं। आप अपनी साधना को ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन पुष्प पे थोड़ा ओरिजिनल इत्र लगाएं। ऑयल वेस्ट। हाँ, ओरिजिनल चंदन का इत्र लगाएं, चंदन का इत्र, गुलाब का भी लगा सकते हैं, ये 2 इत्र। और एक आता है नाग चंपा का इत्र। नाग चंपा, हाँ, मतलब देसी चंपा के फूल का इत्र, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ों से भगवती प्रसन्न होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा माई के सामने नवरात्र में बैठिए, आप चालीसा का पाठ कीजिए। बोलते हैं ना, यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता, शत्रुनाशनी विजय प्रदाता।